व्रती नहीं, गुरु के भजन व्रती जिसके मन में दृढ़ भरोसा है और जिसको सच्चा गुरु मिल गया और जिसने सत्य को अपने मान लिया, सत्य से अपना रिश्ता जोड़ लिया और अपने जीवन में सत्य को उतार लिया, फिर उसको गोविंद के पास जाने की जरूरत नहीं, गोविंद तो उसी के पास आएगा। मतंग ऋषि से सबरी मैया कहती हैं, गुरु जी कहाँ, राम जी कहाँ मिलेंगे, उनका कोई पता बता दो, उनको ढूंढने के लिए जाऊंगी तो मिल जाएंगे। गुरु जी ने कहा, बेटी राम जी को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना है, राम जी आपको ढूंढते हुए आएंगे। राम जी को गरज होगी तो आपके पास आएंगे, आप उनसे कुछ न मांगो, आपसे राम जी मांगेंगे। रही मनवो नर मरी चुके, जो कछु मागन जा, पर उनसे पहले ओ मरे, जिन मुख सोनिक सरना। आप उनसे मांगने न जाइए, राम जी खुद मांगने आएंगे। हम लोग संसार में मांगते हैं, रहीम जी कहते हैं क्या मांगते हो भाई, क्यों मांगते हो, मांगो मत उस मुरली वाले से भी मत मांगो। एक छोटा सा बच्चा रोता है, क्या कहता है कि माता जी मुझे कपड़ा चाहिए, वो तो बोल भी नहीं पाता, माता जी समझ जाती बच्चे को कपड़ा चाहिए, ला करके दे देती। छोटा सा बच्चा रोता है, वो तो ये भी नहीं बता पाता कि मुझे भूख लगी है, माँ समझ जाती है, उसको दुग्ध पिलाती है। जब परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो उनको पता है बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन हम मान तो लें कि हमारे पिता भगवान हैं। दिक्कत तो यही कि हम लोग मानते ही नहीं, कहते हैं भगवान है लेकिन मानते नहीं, धर्म को अपना मानते नहीं। 2 मिनट के लिए धर्म के लिए चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य समान, सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। कहते हैं कि गोविंद ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, उसी को मान लो, अपने जीवन में सत्य को उतार लो, हो गई पूजा। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। उसी गोविंद की, जो भगवान का परम भक्त होगा वो भगवान से कुछ मांगेगा नहीं। भरत जी की बात आती है, भरत जी से कहा गया कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। बड़ी अच्छी बात भरत जी ने कहा, जो मांगूंगा आप दोगे। अरे बोलो तो सही, चाहिए क्या। राम जी कहते हैं राजगद्दी है, ले लो।
गुरुजी लोग कहते हैं राजगद्दी ले लो भैया, बोले ना ये नहीं, इंद्र की गद्दी नहीं, वो भी नहीं चाहिए, बैकुंठ वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आप? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये तो बहुत दूर की बात है, हमें चाहिए ही नहीं। यदि आपको देना है तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दो। जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के अनेक लीला है और अनेक महान भक्त हैं। यदि उनके लीलाओं की वर्णन किया जाए तो महाराज पूरा जीवन बीत जाएगा, वर्णन नहीं कर पाएंगे। भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है। लेकिन 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज कुछ हमारे निवेदन है, आप बताइए। सूत जी कहते हैं पूछिए क्या पूछना है। ऋषियों ने कहा कि सुना था पहले एक बार गंगा जी में स्नान करने से लोग तर जाते थे, अब 10 बार भी स्नान करने के बाद क्यों नहीं तरते? पहले के लोग जब गंगा जी स्नान करने जाते थे तो महाराज बाकायदे उनको घर से विदा किया जाता था, बाकायदे विदाई होती थी, जाते थे तीर्थ यात्रा करने। गांव भर में चर्चा होती थी फलाने के पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए, वहां से आएंगे तो कथा सुनेंगे। अब चौथापन आ गया तीर्थ यात्रा करने, और जब बाहर से आए दर्शन करके तो घर पर अपनी अलग व्यवस्था कर ली, अपने जीवन को और सरल कर दिया, भगवान के भजन में अब समय बीतता है। आजकल क्या है, आजकल कोई दर्शन करने नहीं जाता, कोई गंगा जी में स्नान करने नहीं जाता, अपितु घूमने जाता है, पिकनिक मनाने जाता है। बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो गंगा जी में जाकर के जब डुबकी लगाएं तो अपने घर के जो वातावरण उसको भूल पाए। यदि गंगा जी में डुबकी लगाना उस समय भी उनको अपने घर की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, अपनी चिंता है, तो फिर गंगा जी में स्नान करने से क्या फायदा है? एक बार स्नान करो लेकिन निष्काम भाव होकर के गोविंद का दर्शन करो, स्नान करो। उसमें मानव का कल्याण तभी हो सकता है जब व्यक्ति का आचरण सही हो। आचरण सही कब होगा? जब अच्छी सत्संगत रहेगी, अच्छी संगत रहेगी। पिताजी का लाख अच्छा संस्कार है बच्चे के अंदर, पिताजी ने बहुत समझाया है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा किया, धर्म के विषय में बताया, लेकिन यदि बच्चे की संगत गलत हो गई तो वह संस्कार के ऊपर हावी हो जाएगा। बचपन में बड़ा बच्चा पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन बड़ा हुआ और गलत संगत पड़ गई, बच्चा बिगड़ गया। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। एक बार पहले साधुओं का लोग दर्शन कर लेते थे तो कल्याण हो जाता था। आज एक बार नहीं 10 बार दर्शन कर ले। कल भी ये प्रश्न आया था, जब आपका भाव ही नहीं है, एक नहीं 10 बार दर्शन करो। जैसा भक्त है वैसे ही संतोष को मिल रहा है। यदि कोई वैरागी संत है, कोई वैरागी भक्त है, तो उसके भक्त भी वैसे ही होंगे।
यदि कोई कपटी साधु संत है तो उसके भक्त भी वैसे ही होंगे, क्योंकि जो उसका मार्गदर्शन है वह खराब है। जो मार्गदर्शन मिल रहा है वह खराब है। इसलिए आप देखें अपने जीवन में, आप लोग देखिएगा कहीं ऐसे साधु संतों के पास जाइए जो बैरागी साधु संत है, वहां पे आपको न कोई आडंबर मिलेगा, न 10-20 हजार चेला मिलेंगे, 2-4 लोग मिलेंगे जो बैठ करके कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं ये भगवान के कितने अवतार हैं और सब अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतारों की गणना तो की ही नहीं जा सकती, यह संख्या है अवतार। अवतार यदि भगवान कण कण में है तो जितने दुनिया के जीव जगत हैं उन सब में हैं। तो यदि मनुष्यों की गणना की जाए तो लगभग 7 अरब की संख्या है, तो 7 अरब तो ऐसे ही अवतार हो गए। बाकी जीव जंतु उनमें भी भगवान है तो वो भी अवतार हो गए। जब पूरा पृथ्वी मंडल, पूरा आकाश मंडल ही भगवान में समाहित है और भगवान उसमें है तो सब तो अवतार हो गया। लेकिन 24